गुड मॉर्निंग बेटा, आवाज़ आ रही है क्या? चेक करो। गुड मॉर्निंग। ठीक है। अपने पास एक रफ कॉपी रजिस्टर टाइप रख लो। ठीक। और एक बार चैट में बता दो आवाज़ आ रही है। गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अपने पास एक रफ कॉपी एक रजिस्टर टाइप रख लो, उस पर 1 2 3 साथ में लिखते चलना। यहाँ से नेट 1 घंटा करेंगे। जो भी क्वेश्चंस करेंगे 1 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल 1 मिनट नहीं करेंगे। और डेली हम लोग 6:45 से 7:45 3 दिन क्वेश्चंस करेंगे लगातार। और 12th के लिए बेटा मैं प्रॉपर स्टार्ट करूंगा आपके लिए। 12th की एनसीईआरटी डीप लाइन चालू कर रहा हूँ। ठीक है। 1 से 2 दिन में आपको उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। पहले चैट में बता दो क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? लक्ष्य, प्रेम, नेहा, आदिल, नेहा, राज, अनुराग। ठीक है। अल्तमस, अर्जुन, जल्दी बताओ दो बेटा। जल्दी बता दो। चालू करें? यस, 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 यस। रेडी हो? एक पेज रख लिया, मुझे सोता हुआ ना मिले कोई। हाँ। वॉइस थोड़ी बढ़ा दूं? ठीक तो है बेटा? लास्ट ईयर की जो स्मार्ट वन शॉट थे वो बेस्ट हैं, क्योंकि उन स्मार्ट वन शॉट में बहुत ज्यादा कंप्रेस करके हमने पढ़ाया था। ठीक है। चालू करें? चालू करें बेटा? यस। चालू करते हैं बेटे। आवाज थोड़ी बढ़ा दें। ठीक तो है आवाज यार? ठीक है। चालू करते हैं। चलो। अपने पास एक कॉपी एक रजिस्टर रख लो, साथ में एनसीईआरटी प्लांट किंगडम की। और उसके साथ रख लो बेटा अपने पास कि आप 1 का ए 2 का बी फटाफट से लिखो और उसको करते हुए चलेंगे। है ना? वॉइस ठीक है? मैं थोड़ा चिल्ला लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलें? यस, यस। आपने कम रिवाइज किया है तो भी चल जाएगा, क्योंकि आपको उतना आता होता है नॉर्मली, और उससे ज्यादा प्लांट किंगडम में नहीं चाहिए होता है। चलो। अब आवाज कैसी है? तेज है? अब ठीक है आवाज? हाँ, कल कोई क्लास नहीं थी। आइए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से। एनसीईआरटी डीप लाइन। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन और है आप लोगों के लिए कि बैच से रिलेटेड आज एक वीडियो इंपॉर्टेंट। आ जाओ, पहला क्वेश्चन है। चलो, असर्शन रीजन से ही चालू करेंगे। चलो चालू करो। Phylogenetic system of classification is based on evolutionary relationship. Phylogenetic classification is means two organism with common feature belong to same taxa. हाँ। हाँ भाई, क्या लग रहा है? पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, जल्दी 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 जल्दी। भाई ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर तो बेस्ड है। ये स्टेटमेंट तो दोनों ठीक है। कहता है कि दो ऑर्गेनिज्म विद कॉमन फीचर बिलोंग टू सेम टेक्सा। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है? क्या है? क्या है? यही सब है शायद। तो लगभग एक्सप्लेन भी कर रहा है ना? लगभग एक्सप्लेन भी कर रहा है। बच्चे फर्स्ट ठीक रहेगा। अच्छा, मंजिल बैच को लेके मैं कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ बेटा। मंजिल बैच की खास बात क्या है कि वो बैच ऐसे स्टार्ट हो सकता है कि उसमें एक बॉटनी की एक वीक में क्लास हो, एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, एक जूलॉजी की। उसमें पूरा पूरा चैप्टर खत्म हो और संडे टेस्ट हो। ठीक है। एमडी सर का भी हाथ कल उन्होंने डॉक्टर को दिखाया है, तो मतलब इस वीक से वो क्लास रिज्यूम कर पाएंगे। तो उसको लेके हमने कुछ डिसाइड भी किया है कि थोड़ा सा अच्छी चीज में समय लगता है। मतलब अगर हम बहुत स्पेशल कुछ कर रहे हैं, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ऐसा शायद कोई बैच बनाया ही नहीं आज तक, तो उसमें समय लगता है। तो हो सकता है कि हम उसको नेक्स्ट वीक से, आज से नहीं नेक्स्ट वीक से जरूर चालू करें। रीजन क्या है कि चारों लोगों को चालू करना चाहिए। जब तक 4 चैप्टर नहीं होंगे संडे को टेस्ट नहीं होगा। हाँ।
तो ऐसा कुछ आ सकता है आज इंफॉर्मेशन। यस, यस। कुछ बच्चे हैं इससे थोड़ा परेशान होंगे, पर परेशान मत होना बेटा। कोई भी चीज अच्छी है उसमें समय जरूर लगता है ना। यस। हाँ। क्या हुआ है, एमडी सर ने कल डॉक्टर को दिखाया है, पहले दिखाया था तो काफी दिक्कत थी, कल कुछ ठीक बता रहे हैं। तो इस वीक में वो पहले बैच में क्लासेस चालू करेंगे जो मंथन है, उसके बाद वो मंजिल रिकॉर्ड करेंगे। तो ऐसे चालू ही नहीं हो सकता कि किसी एक की क्लास ना हो, क्योंकि टेस्ट जो है वो 200 क्वेश्चन का कराना है। तो हर वीक में चारों की क्लास होनी ही पड़ेगी। यस, यस, क्योंकि हर संडे को 200 क्वेश्चन का टेस्ट है। यस, यस। चलिए चालू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिनोइड्स आर स्टोरेज बॉडी इन क्लमाइडोमोनास एंड फ्यूकस। सही है ये। पायरिनोइड्स कॉमन कंटेन बोथ स्टार्च एंड ऑयल। हाँ भाई, सही है ये। गलत है। फ्यूकस नहीं चाहिए बेटा, फ्यूकस ब्राउन एल्गी है। और ये क्यों गलत है, यहां पे स्टार्च एंड प्रोटीन है। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4। चेक करते चलो अपने आंसर्स। आंसर्स चेक करते चलो, जल्दी 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 जल्दी। हाँ, वो फर्स्ट क्वेश्चन था, जो बच्चे जुड़े हैं जस्ट उनके लिए। नंबर रॉन्ग है। नंबर क्या रॉन्ग है? हाँ, चारों रॉन्ग है बेटा। सॉरी, दोनों रॉन्ग है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज फाउंड इन एडिक्वेट। प्रॉपर नहीं है। इन आर्टिफिशियल सिस्टम बोथ मॉर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव फीचर आर गिवन सिमिलर वेटेज या सेम वेटेज। हाँ भाई, बहुत प्रॉपर नहीं है। हाँ सर। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों में इक्वल वेटेज। याद है आपको आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। किसका? एंड्रोशियम का। यस। तो प्रोटीन बिसाइड स्टार्च वाली बात थी। यहां पे क्या आ जाएगा बच्चे? यहां पे फर्स्ट ही आएगा। क्यों? क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव को इक्वल वेटेज दी थी। किसी को याद है कि नेचुरल सिस्टम के साइंटिस्ट का नाम क्या था? भाई तुम क्यों उड़ रहे हो यार बिना बात के? आओ बाहर आओ। ये भाई उड़ रहा है, बताओ। ठीक है। चलो, है ना, चलते हैं बेटा। चलो। कीड़ा उड़ रहा है भाई सुबह सुबह, बताओ काम नहीं है कुछ? चलो चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट। स्फेगनम होल्ड्स सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। बताओ। भाई तुम क्यों उड़ रहे हो बिना बात के? एक सेकेंड दो यार। संजीव। एक मिनट रुक जाना बेटा बस। भाई कपड़ा नहीं समझते हो?
इधर है, इधर इधर ये रहा। यार कैसे कर कोई। चलो चलो ठीक है, चलो भाई हो गया। हाँ चलो सॉरी, आ जाओ। स्फेगनम होल्ड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ये। स्फेगनम प्रोवाइड पीट दैट लॉन्ग हैव बीन यूज्ड एज अ फ्यूल, ठीक है, ये आएगा फर्स्ट। अपने आंसर चेक करते रहना। मार्केंशिया इज होमोस्पोरस, चलो मार्केंशिया इज होमोस्पोरस। हाँ मार्केंशिया इज होमोस्पोरस, जल्दी करें बेटा। मार्केंशिया होमोस्पोरस है, यस। मार्केंशिया में सिमिलर स्पोर कैन प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, ये बताओ जरा। सिमिलर स्पोर कैन प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, सही है। ये होमोस्पोरस का मतलब ये होता है कि सेम साइज के स्पोर है और दोनों मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बना पाएंगे, यस यस। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा होमोस्पोरस में कौन कौन आएगा? एल्गी आएगा, ब्रायोफाइट आएगा, मोस्टेरिडोफाइट आएगा, स्लैजिनेला, साल्विनिया, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, हेट्रोस्पोरस है, यस। उसके बाद आ जाओ बच्चे, आगे जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल विद, मुझे बताना जरा किसके किसके अंदर जूस्पोर है, हैप्लॉन्टिक है, क्लोरोफिल ए है और फिलामेंटस है। ध्यान से देखेंगे, पोरफायरा में जूस्पोर नहीं होता। एक्टोकार्पस, कैल, पॉलीसाइफोनिया, ये तीनों हैप्लोडिप्लॉन्टिक हैं, यस। स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, डिक्टियोटा, जल्दी बता बच्चे। डिक्टियोटा, इन तीनों में जूस्पोर हैप्लॉन्टिक, क्लोरोफिल ए होगा, हाँ हो सकता है, ये ठीक हो सकता है। मार्केंशिया नहीं हो सकता क्योंकि मार्केंशिया और फ्यूकस, देखो फ्यूकस डिप्लॉन्टिक है, मार्केंशिया हैप्लोडिप्लॉन्टिक है और जूस्पोर नहीं होगा, तो आंसर इसका थर्ड आएगा। थर्ड आ रहा है सबका, चेक करते रहो। थर्ड आ रहा है, फर्स्ट कैसे आ जाएगा बच्चे? जूस्पोर, मान लो इसमें जूस्पोर नहीं होगा, सही है, ठीक है, क्लोरोफिल ए हो गया। एक्टोकार्पस ये सब हैप्लोडिप्लॉन्टिक थे। स्पाइरोगैरा, यूलोथिक्स, डिक्टियोटा ये एल्गी हैं, हैप्लॉन्टिक होंगे, फिलामेंटस हैं, जूस्पोर होगा, ये ब्राउन एल्गी है बेटा। थर्ड आएगा आंसर, ध्यान से पढ़ते नहीं हो तुम लोग। एंडोस्पर्म ऑफ पाइनस इज हैप्लॉइड, हाँ भाई, एंडोस्पर्म पाइनस का हैप्लॉइड होगा। आपने क्या याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म जो होता है उसका जो एंडोस्पर्म होता है हैप्लॉइड होता है, एंडोस्पर्म एन होता है, यस। तो ये तो ठीक लग रही है स्टेटमेंट। एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म इन पाइनस बोथ बिलोंग टू गैमेटोफिटिक जनरेशन, बोथ बिलोंग टू गैमेटोफिटिक जनरेशन नहीं। अगर आप सीड के अंदर देखेंगे तो जो एम्ब्रियो है वो किसका पार्ट है? स्पोरोफाइट का पार्ट है, और जो मेरे पास एंडोस्पर्म है वो किसका पार्ट है? गैमेटोफाइट का पार्ट है। किसका पार्ट है? गैमेटोफाइट का, क्योंकि वो हैप्लॉइड होता है, यस। और ये किसका पार्ट है? स्पोरोफाइट का पार्ट है। तो मेरे पास आपको समझ में आ रहा है क्या आ गया? ये वाला गलत हो गया और ये वाला सही हो गया, तो मेरे पास थर्ड आंसर आ जाएगा कि मेरे पास असर्शन ट्रू है ना, रीजन इज रॉन्ग। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। जाइगोटिक माइटोसिस इज सीन इन साइकस एंड नीम। जाइगोटिक माइटोसिस कहां कहां दिखती है? कितने लोगों को याद है? जाइगोटिक माइटोसिस दिखती है ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो, क्योंकि उनमें एम्ब्रियो बनता है, एंजियो, यस। तो ये जिम्नो है, ये एंजियो है। एम्ब्रियो विच इज डिप्लॉयड, प्रेजेंट इन ऑल प्लांट एक्सेप्ट हैप्लॉन्टिक, सही है बच्चे। एम्ब्रियो क्या होता है? जब जाइगोट की माइटोसिस करते हैं तो मुझे एम्ब्रियो दिखता है। जाइगोट की माइटोसिस से मेरे पास क्या बनता है? एम्ब्रियो। वो हैप्लॉन्टिक को छोड़ के सब में होता है, तो यहां पर इज है, ये डिप्लॉयड है ना, एम्ब्रियो विच इज डिप्लॉयड, प्रेजेंट इन ऑल प्लांट एक्सेप्ट हैप्लॉन्टिक, यस। तो ये भी ठीक है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर फर्स्ट लेंगे, है ना। एम्ब्रियो बनता है बेटा इसमें, सही है, ठीक है। फ्यूकस और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, सही है क्या? फ्यूकस की डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है क्या? हाँ। फ्यूकस एंड वॉल्वॉक्स इज ऊगैमस, ऊगैमस भी है।
ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, पर कुछ एक्सप्लेन कर रहा है नहीं। एक्सप्लेन कब करता, जब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आप बोलते कि हैप्लॉइड स्टेज रिड्यूस्ड है ना, तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सेकेंड आएगा। इसका रीजन क्या होता, रीजन ये होता कि जाइगोट जो है वो माइटोसिस शो करेगा और गैमेटोफाइट स्टेज रिड्यूस्ड होगी, ऐसा कुछ करते हैं हम। यस यस, ठीक, चलो आगे आ जाओ। टेरिडोफाइट लाइफ साइकिल इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक, सही है क्या? टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। टेरिडोफाइट के अलावा और कौन किसकी होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक? कॉपी में कर रहे हो, क्योंकि कॉपी में साथ में करना है, 1 का 2 3 का भी। हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। गैमेटोफाइट स्टेज इज शॉर्ट लिव्ड एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। बेटा पहली बात शॉर्ट लिव्ड है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, क्या ये बात ठीक है? डिपेंडेंट है, ठीक है क्या? नहीं नहीं, फ्री लिविंग होती है। क्या होती है? फ्री लिविंग। और शॉर्ट लिव्ड तो होती है, फ्री लिविंग होती है। यस, और ग्रीन होती है। तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। तो आंसर क्या आ गया? थर्ड आ गया। आंसर क्या आ गया? थर्ड आ गया। यस, आंसर थर्ड आ गया। अब आ जाओ। ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स आर डिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉयड। जितने भी सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं सब डिप्लॉन्टिक और डिप्लॉयड होते हैं क्या? ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स आर डिप्लॉन्टिक। यस, हाँ ठीक है। जिम्नो एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल क्या होती है बच्चे? जिम्नो एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल क्या होती है? डिप्लॉन्टिक होती है, और वो डिप्लॉयड भी होते हैं। ऑल हेट्रोस्पोरस प्लांट्स प्रोड्यूस सीड, क्या ये सही है? ऑल हेट्रोस्पोरस में क्या आ जाएगा? फ्यू टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। क्या सब में सीड होते हैं क्या? क्या सब में सीड होते हैं? नहीं होते। तो ये गलत है, ये ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। कुछ बच्चों को समझ नहीं आई, ये गलत है बेटा, सेकेंड वाला गलत है। आगे आ जाओ। टेरिडोफाइट डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड टू सम एरिया। टेरिडोफाइट का डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड क्यों होता है? किसी को याद है? वाई टेरिडोफाइट डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड? किसी को याद है? पहला, उनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए। दूसरा, उनका जो प्रोटोनीमा होता है वो क्या होता है बच्चे? याद करो। तो टेरिडोफाइट फर्टिलाइजेशन रिक्वायर वाटर एंड शेड फॉर प्रोथैलस, सही है ना? ये रीजन भी ठीक है, तो इसलिए उनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है। तो आंसर इसमें क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। एक्सप्लेन भी कर रहा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। प्रोथैलस को शेड चाहिए, ओपन सन में मर जाएगा, याद करो। फ्रॉन्ड इज अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन इन लेमिनेरिया। फ्रॉन्ड क्या है बेटा? फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है किसमें? लेमिनेरिया में। यस, लेमिनेरिया में, यस, है ना? लेमिनेरिया में है, हाँ ठीक है। मोस्ट एल्गी एग्जिबिट स्पोरोफाइट जनरेशन विच इज वन सेल जाइगोट, ठीक है, पर उससे लेमिनेरिया के फ्रॉन्ड का कुछ लेना देना नहीं है। मोस्ट एल्गी इज हैप्लॉन्टिक, वन सेल जाइगोट का मतलब क्या है? हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेना देना कुछ नहीं, दो, है ना? एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, यस। द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन अकर विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया इन जिम्नोस्पर्म। जो डेवलपमेंट हो रही है पॉलन ग्रेन की, द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन अकर विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया इन जिम्नोस्पर्म। बताइए, द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन अकर विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया इन जिम्नोस्पर्म, जल्दी बताइए बेटा। द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन अकर विद इन माइक्रोस्पोरेंजिया इन जिम्नोस्पर्म, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। within the microsporangia in gymnosperm, the development of pollen grain, ठीक है, ये तो ठीक लग रहा है। और इन जिम्नोस्पर्म मेल गेमेटोफाइट हैज एन इंडिपेंडेंट लिविंग, ये गलत है। इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता बेटा, डिपेंडेंट होगा। तो ये ठीक है, ये गलत है, थर्ड आंसर आएगा। आगे आ जाओ। हेट्रोस्पोरस कंडीशन इज इंपॉर्टेंट फॉर सीड डेवलपमेंट, ठीक लग रहा है। इन हेट्रोस्पोरस कंडीशन फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप फ्रॉम लार्ज स्पोर एंड डिपेंडेंट। हाँ, बड़े स्पोर से बनता है और डिपेंडेंट होता है, इसलिए बच्चे डिपेंडेंट होने की वजह से इंपॉर्टेंट है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसलिए आप क्या लोगे? देखो हेट्रोस्पोरस कैसे हेल्प करता है कि जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो डिपेंडेंट है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट आएगा। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। यस, इसलिए आंसर क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। आगे आ जाओ। जिम्नोस्पर्म आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ नेकेड सीड।
जिम्नोस्पर्म में हमारे पास कैसे सीड होते हैं? नेकेड सीड होते हैं. देयर सीड्स आर नॉट एनक्लोज बाय सीड कोट बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. पहली बात, क्या सीड कोट होता है? यस होता है. यहाँ सीड कोट की जगह ओवरी होना चाहिए एंड फ्रूट वॉल होना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तब ये ठीक बनता. तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया. तो आंसर क्या आ गया? 3 आ गया. आंसर क्या आ गया? 3 आ गया. यस बेटा, ये आपको कई बार कुछ बच्चे गलती करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है सीड कोट नहीं होती है. नेकेड का मतलब सीड कोट नहीं होती. सीड कोट होती है, ओवरी की वॉल नहीं होती. यस, आ जाओ. यूलोथ्रिक शो आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. सही लग रहा है आपको? बोथ ऑफ द फ्यूजिंग गैमेट्स ऑफ यूलोथ्रिक्स आर नॉन मोटाइल एंड सिमिलर इन साइज. अब जरा ये बताओ, देखो यूलोथ्रिक्स आइसोगैमस मोटाइल होता है, याद करो. तो ये ठीक है. यहां पर ये गलत है, बाकी तो ठीक था वो ठीक. ये गलत है बेटा. नॉन मोटाइल में स्पाइरोगैरा है. किसी को याद है? आइसोगैमस नॉन मोटाइल में क्या है? स्पाइरोगैरा है. तो ये गलत हो गया, ये ठीक है. तो आंसर क्या आ जाएगा? 3. आंसर क्या आएगा? 3. यस. क्लोरेला इज यूज्ड एज अ फूड बाय स्पेस ट्रैवलर. हाँ भाई, क्यों यूज करते हैं? 2 रीजन है. एक, क्लोरेला सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है. दूसरा, ऑक्सीजन बनाता है. तो रीजन क्या है? क्लोरेला इज अ कैन प्रोड्यूस प्रोटीन. तो हम इसलिए यूज करते हैं, सही रीजन है ना. स्पेस ट्रैवलर यूज करते हैं, इसकी टैबलेट आती है और ये सारी. ठीक, बढ़िया है ना. देखो, साल्विनिया शो 2 टाइप ऑफ स्पोर. किसी को पता है? साल्विनिया हेट्रोस्पोरस था, तो 2 टाइप के स्पोर बनाएगा साल्विनिया. याद करो. तो साल्विनिया हेट्रोस्पोरस है. इन साल्विनिया फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड. ये भी सही लग रहा है भाई. 2 टाइप के स्पोर बना रहा है और फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन भी हो रहा है. ये ठीक लग रहा है. ठीक है. और 2 टाइप के स्पोर बना रहा है. ठीक है, मेल और फीमेल. फर्स्ट लिख सकते हो और सेकंड भी लिख सकते हो. देखो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. इसको थोड़ा एक्सप्लेन तो कर रहा है. ठीक है, कम भी करेगा. फर्स्ट और सेकंड में से दोनों हो सकता है. तो जब असर्शन को एक्सप्लेन करे रीजन तो फर्स्ट होता है, एक्सप्लेन ना करे दोनों ठीक है, सेकंड होता है. असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स हो तो थर्ड होता है. दोनों गलत में फोर्थ. इन एंजियोस्पर्म मेगास्पोर मदर सेल. देख बच्चे, मेरे हिसाब से फर्स्ट सेकंड दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते थे. इन एंजियोस्पर्म द मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल डेवलप फ्रॉम न्यूसिलस. सही है क्या? किसी को याद है? एंजियोस्पर्म में मेगास्पोर मदर सेल होता है और वो किससे आता है? न्यूसिलस से. इस वाले सेल से हम क्या बना देते हैं? मियोसिस करके मेगास्पोर बना देते हैं. यस. ऑल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट. ये सही है क्या? ऑल मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, या ये आउट ऑफ 4 में से ओनली 1? आउट ऑफ 4 में से ओनली 1, जिसे आप क्या, कौन सी डेवलप कहते हो? मोनोस्पोरिक. याद आ रहा है किसी को? मोनोस्पोरिक. तो मेरे पास ये ठीक है और ये गलत है. तो जब असर्शन ठीक होता है, रीजन रॉन्ग होता है, तो आप क्या लेते हैं? थर्ड. आप आंसर क्या लेते हैं? थर्ड. आपको याद है 4 मेगास्पोर में से 3 डेवलप करते हैं. किसी को याद आ रहा है? 3 डी जनरेट करते हैं, 1 डेवलप करता है. प्रोटोनिमा इज मल्टीसेलुलर, इंडिपेंडेंट एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस इन मॉस. यस, प्रोटोनिमा ऐसा ही होता है. प्रोटोनिमा डेवलप फ्रॉम स्पोर बाय माइटोसिस एंड डेवलप गैमेट्स ऑन सेक्स ऑर्गन. हाँ भाई, अब मुझे बताओ जरा, प्रोटोनिमा फिलामेंट है, टस है, ग्रीन है, ये ठीक है, ये तो ठीक है, ये ठीक है. अब प्रोटोनिमा पे सेक्स ऑर्गन नहीं बनते, वो लीफी स्टेज पर बनते हैं. वो गैमेटोफाइट जनरेशन का पार्ट तो है, पर ये गलत हो गया. तो आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड. आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड. आंसर क्या है बेटा? थर्ड है. यस 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 यस. आंसर क्या है? थर्ड आएगा. आ जाओ. इन रूट ऑफ साइकस, साइकस की रूट में माइकोरिजा प्रेजेंट है क्या? सी फॉर साइकस, सी फॉर कोरेलॉइड रूट. अरे भाई, गलत हो गया, ये गलत हो गया है ना. यस. और साइकस ग्रो इन सॉइल विद लेस न्यूट्रिएंट्स. वैसे ठीक है, पर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है एक्चुअल में. ये ठीक है वैसे तो, पर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना.
तो इसको भी गलत ही करते हैं किसी तरीके से, तो यहाँ मोर कर लेते हैं, तब ये भी गलत हो जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है, साइकस पाइनस ऐसी मिट्टी में ग्रो करते हैं जहाँ न्यूट्रिएंट्स कम है, इसीलिए एक में कोरेलोइड रूट होती है और एक में माइक वो होता है ना। साइकस में नहीं होगा, पाइनस में होगा ना, ये पाइनस चाहिए यहाँ पे, तो इसको फिर फोर्थ ऑप्शन पर लेके जाओ। अगर असर्शन रॉन्ग है तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, असर्शन रॉन्ग होते ही फोर्थ ऑप्शन लगेगा। डबल फर्टिलाइजेशन किस में होती है बच्चे, एंजियोस्पर्म में होती है डबल फर्टिलाइजेशन, किसी को याद है? सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, यस। डबल फर्टिलाइजेशन किस में होती है, यस, सिनगैमी ट्रिपल फ्यूजन। इन सीड्स ऑफ एंजियोस्पर्म नो गैमेटोफाइट जनरेशन प्रेजेंट लाइक जिम्नोस्पर्म। अगर आपको किसी को याद हो कि ये जिम्नो का सीड है, तो जिम्नो के सीड में ये एम्ब्रियो है और ये एंडोस्पर्म है। एक गैमेटोफाइट जनरेशन है ये, दिस इज गैमेटोफाइट जनरेशन, दिस इज स्पोरोफाइट जनरेशन। अब अगर मैं इसकी बात करूं एंजियो की, तो उसमें एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म दोनों की जनरेशन स्पोरोफाइट होती है। क्यों? क्योंकि वो डबल फर्टिलाइजेशन से बनते हैं। तो ये भी ठीक है बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है, ये ठीक है ना। इसका पर कोई ये रीजन नहीं है, सेकंड आएगा, रीजन नहीं है कोई ये, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है। हाँ, अगर ये लिखा होता कि इन एंजियोस्पर्म गैमेटोफाइट जनरेशन नहीं है सीड में, और ये लिखा होता नीचे, तो फिर भी एक्सप्लेन कर रहा होता, यस, फिर भी एक्सप्लेन, ये नीचे होता, ये ऊपर होता तो एक्सप्लेन कर रहा होता। आ जाओ, लिवरवर्ट प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ जामा। याद है जामा? हाँ भाई, जामा सेक्सुअल बर्ड होती है, एसेक्सुअल बर्ड होती है? सर एसेक्सुअल बर्ड होती है। जामा ग्रीन होता है, नॉन ग्रीन होता है, ग्रीन होता है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर। आ जाओ, आर्किगोनियम इज फ्लास्क शेप इन ब्रायोफाइट। उस ये दोनों ठीक है, पर कोई किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो आंसर क्या आएगा? सेकंड। आंसर क्या आएगा? सेकंड। आप देखो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, 24 असर्शन रीजन। 25 आ जाओ, इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस 1 आर्किगोनियम पर ओव्यूल। सही है क्या ये? याद है किसी को क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? 2 और मोर, याद आ रहा है? 2 और मोर आर्किगोनियम। pollen grain in gymnosperm are carried out by wind and सॉरी एयर क्यों लिख रहा हूं मैं, इंसेक्ट। ये भी गलत है, एयर होना चाहिए, ठीक है। देखो ये तो गलत है, तो ये मुझे ऑटोमेटिकली गलत करना ही पड़ेगा, तो फोर्थ आएगा आंसर। असर्शन गलत होते ही फोर्थ हो जाता है, ठीक है, यस। यस, असर्शन गलत होते ही फोर्थ हो जाता है भाई, असर्शन गलत होती, हाँ फोर्थ हो जाता है, यस। एनसीईआरटी ने 2 और मोर लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। फ्रॉम फ्यू रेड एल्गी अगार अगार इज ऑप्टेन। हाँ, अगार अगार कुछ रेड एल्गी से मिलता है। रेड एंड ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस फाइकोकोलॉइड। हाँ ठीक है, पर इसका उससे लेना क्या देना? ये ठीक है, ये ठीक है, फाइकोकोलॉइड बनाते हैं, पर कोई किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, यस, एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आगे आ जाओ। ब्रायोफाइट फ्रेगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सही है। अच्छा, फ्रेगमेंटेशन क्या होती है? दोज वेयर प्लांट बॉडीज गेमेटोफाइट एंड थैलस लाइक। यस, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, फ्रेगमेंटेशन किस में मिलती है? एल्गी ब्रायोफाइट में। एल्गी ब्रायोफाइट में क्या कॉमन है? प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट और थैलस जैसे, इसलिए फ्रेगमेंटेशन हो पाता है। क्लियर है? तो क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है? हाँ कर रहा है, ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। फ्रेगमेंटेशन क्यों हो पाती है? क्योंकि प्लांट बॉडी जो है बेटा, पीडीएफ इसकी कहां मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे। कौन सा टेलीग्राम चैनल? संकल्प नीट वेदांतु पे, ठीक है, यस। जूस्पोर प्रेजेंट इन क्लमाइडोमोनास। जूस्पोर प्रेजेंट इन क्लमाइडोमोनास है ना, नॉट इन मार्केंशिया। सही है क्या? एल्गी में जूस्पोर होता है, क्लमाइडोमोनास में नहीं होता। लिवरवर्ट नॉट शो मल्टी सेलुलर राइजोइड्स एंड हेट्रोस्पोरस कंडीशन। आप खुद से देखो, लिवरवर्ट के राइजोइड्स कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। यस, याद आ रहा है? यूनिसेलुलर। दूसरा, वो कैसे होते हैं? होमोस्पोरस होते हैं, यस। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है ना। मार्केंशिया क्या है? ब्रायो में जूस्पोर नहीं होते, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? सेकेंड। अच्छा, दोनों स्टेटमेंट, अच्छा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ये। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। कहां गया?
यस, फर्स्ट आंसर आएगा, स्टेटमेंट क्वेश्चन है। आगे आ जाओ। यूडोरिना इन वॉल्वॉक्स मेल गैमेट नॉट सिमिलर टू फीमेल गैमेट, क्या ये सही है? एक बार स्टेटमेंट 1 पढ़ना। यूडोरिना क्या है? एनाइसो है। यूडोरिना क्या है? एनाइसो। वॉल्वॉक्स क्या? ऊ। दोनों में मेल और फीमेल गैमेट सिमिलर नहीं होते। एक्टोकार्पस सार्गेसम आर फिलामेंटेड एंड शो जाइगोटिक मियोसिस। एक्टोकार्पस क्या है बेटा? हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। जाइगोटिक मियोसिस नहीं शो कर सकता। तो इसमें आएगा ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सेकंड आया सबका? सेकंड आया? सेकंड आया है बेटा? हाँ, सेकंड आएगा इसमें। एक्टोकार्पस हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। सार्गेसम कारा, यस, ठीक है, सेकंड आया, उसका डी ऑप्शन होगा। बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, बोथ इनकरेक्ट तो हैं। ठीक तो है बेटा, दोनों करेक्ट हैं भाई। जूस्पोर प्रेजेंट इन क्लैमाइडोमोनास, नॉट इन मार्केंचिया। लिवरवर्ड नॉट लिखा है ना, वो ऑलरेडी नॉट लिखा है। ठीक है, यस, हाँ, जल्दी करो। जल्दी करो बेटा, आ जाओ। राइजोइड्स एंड आर्किगोनियम, राइजोइड्स एंड आर्किगोनियम आर हैप्लॉइड इन मोसेस, सही है। गेमेटोफाइट का पार्ट है तो हैप्लॉइड होगा। जो भी चीज गेमेटोफाइट पर बनेगी, चाहे वो आर्किगोनियम हो या क्या हो, राइजोइड्स हो, सब हैप्लॉइड होंगे। रेड एल्गी लाइक पॉलीसाइफोनिया हैव आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल, गलत है बेटा। जितनी भी रेड एल्गी होती है सब में ऊगैमस होता है। तो ये सही है, ये गलत है। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सेकंड आएगा। ठीक है, शाबाश निश्चय, शाबाश, कम ऑन। साइकस फीमेल कौन इज मेगास्पोर बियरिंग एंड डिप्लॉयड। देख बच्चे हमेशा याद रख, कौन किस जनरेशन का पार्ट है? स्पोरोफाइट का, यस। अब आपको दिक्कत यह है कि साइकस में फीमेल कौन लिखा, ये गलत है। साइकस में सिर्फ मेगास्पोरोफिल होती है, कौन नहीं होता। पाइनस इज बाइसेक्सुअल प्लांट लाइक सेड्रस। देखो पाइनस और सेड्रस किस में आते हैं? कॉनिफर में। उस पे मेल और फीमेल कौन एक ही ट्री पर होता है, होना भी चाहिए, कौन सेम ट्री पर। तो इसका मतलब ये ठीक है, ये गलत है। तो मेरे पास आएगा ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। थर्ड आंसर आ रहा है? थर्ड आ रहा है? यस, थर्ड आ रहा है, यस, ठीक है। आगे आ जाओ। इन ब्रायोफाइट आर्किगोनियम इज फ्लास्क। इन ब्रायोफाइट आर्किगोनियम इज फ्लास्क शेप। क्या है? फ्लास्क शेप कंटेनिंग सिंगल एग। ठीक है, आर्किगोनियम जो है वो फ्लास्क शेप है ना, और कंटेनिंग सिंगल एग। ठीक लग रहा है ये तो। ब्रायोफाइट एंथ्रोजॉइड आर मेल गैमेटोफाइट दैट ट्रेवल टुवर्ड आर्किगोनियम एंड फ्यूज विद एग। ये तो ठीक है, पर ये गैमेटोफाइट है, गैमेट है, गैमेट है बेटा, गैमेटोफाइट नहीं। फर्क क्या होता है? गैमेटोफाइट मल्टी सेलुलर, ये सिंगल सेल। तो ये गलत है, ये सही है। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट। स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट इज मल्टीसेलुलर बॉडी दैट इज फ्री लिविंग। ठीक है, स्पोरोफाइट जो है ब्रायोफाइट में कैसा है? स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट इज मल्टीसेलुलर बॉडी दैट इज फ्री लिविंग। जो हमारे पास फ्री लिविंग है, यस, जो क्या है हमारे पास? फ्री लिविंग है। सही है क्या? सही है क्या? नहीं, गलत है। यस, गलत है। डी क्यों आया भाई तुम्हारा? सही तो है बेटा, फर्स्ट ठीक है, सिंगल एग होता है। दोनों इनकरेक्ट थोड़ी थी, यहां पे आ जाते हैं। स्पोरोफाइट मल्टी दैट इज फ्री लिविंग, ब्रायोफाइट स्पोरोफाइट इज फोटोसिंथेटिक, ये भी गलत है। डी आएगा इसका फोर्थ आएगा। आगे आ जाओ। मॉसिस एंड टेरेस। मॉस क्या है?
ब्रायो है, टेरिस टेरिडोफाइट है, दोनों हैप्लोडिप्लॉन्टिंग है। हाँ ठीक तो लग रहा है, मामला ठीक है। लिवरवर्ट्स आर आर्किगोनियम कंटेनिंग हैप्लॉइड प्लांट, सही है क्या? लिवरवर्ट सबसे पहले कैसे प्लांट है? हैप्लॉइड है। हाँ सर हैप्लॉइड है, क्योंकि एल्गी ब्रायो हैप्लॉइड होते हैं, एल्गी और ब्रायो हैप्लॉइड होते हैं। आर्किगोनियम होता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो मेरे पास दोनों स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट आ रहा है। 35, अभी तो 35 क्वेश्चन हुए, रो दिए कुछ। यस, टेरिडोफाइट आर द फर्स्ट वास्कुलर प्लांट्स हैविंग जाइलम नॉट फ्लोएम। हाँ भाई ये ठीक है क्या? या टेरिडोफाइट आर द फर्स्ट लैंड प्लांट, ये तो गलत है। ये वाला ठीक है क्या? जब वास्कुलर प्लांट होगा ऐसा नहीं होता बेटा, कभी भी ऐसा नहीं होगा वास्कुलर बंडल में जाइलम हो फ्लोएम ना हो, नहीं ऐसा नहीं होगा, दोनों होते हैं, दोनों गलत है। फोर्थ आएगा, स्लेजिनेला हैव मैक्रोफिल इन स्ट्रक्चर। बेटा हमेशा याद रखो कि स्लेजिनेला जो है हेट्रोस्पोरस है, ठीक है। उसके अलावा स्लेजिनेला में माइक्रोफिल होता है, यस, और कोन होता है, ये गलत हो गया। फर्न्स हैव माइक्रोफिल, नहीं मैक्रोफिल होता, दोनों गलत है। माइक्रो मैक्रो याद आया? माइक्रो मैक्रो, यस। इन एल्गी फ्रेगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हाँ भाई, एल्गी में फ्रेगमेंटेशन हो रही है, एल्गी में फ्रेगमेंटेशन हो रही है, यस और नो? इन एल्गी फ्रेगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ, ठीक है। ईच फ्रेगमेंट ऑफ एल्गी डेवलप इनटू प्रोटोनीमा, गलत है भाई, प्रोटोनीमा ब्रायोफाइट में बनता है, तो ये तो गलत हो गया। तो यहां पर ओनली स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, तो सेकंड आ गया, ठीक है। 38, साल्विनिया आर हेट्रोस्पोरस। साल्विनिया हेट्रोस्पोरस है, हाँ सर है। साल्विनिया प्रोड्यूस स्पोर्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड साइज, ये तो गलत हो गया। ऊपर हम लिख रहे हैं हेट्रोस्पोरस है, नीचे लिख रहे हैं, ये तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेकंड आ रहा है। In all plantae, development of zygote into embryo occur inside female gametophyte. zygote से हम एम्ब्रियो बना रहे हैं फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर। In all plantaes, development of zygote into young embryo occur inside फीमेल गेमेटोफाइट। सारे प्लांट में होता नहीं, सारे प्लांट में तो नहीं होता, हेट्रोस्पोरस में होना चाहिए। Such event is considered an important step in evolution. Such event, मुझे तो फिर अगर ये ठीक नहीं है तो ये कैसे ठीक है? ऑल्दो इसमें ये इसको इसके साथ लिंक ही नहीं कर सकते। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो, मुझे तो गलत लग रहा है फर्स्ट। एक्चुअल में क्या है, मेरी बात सुनो, प्रॉब्लम ये है कि ये इसको ये सच इवेंट की जगह मुझे यहाँ हेट्रोस्पोरस होना चाहिए था। हेट्रोस्पोरी इज कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन, तब सेकंड ठीक होता है ना। इसको ठीक करना पड़ेगा क्वेश्चन को। पाइनस इज मोनोशियस, व्हाट इज मोनोशियस डायोशियस? मोनोशियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, मोनोशियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। मोनो का मतलब एक ही में मेल और फीमेल दोनों होना, सही है तो। साइकस इज डायोशियस, एक पर मेल कौन होता है, दूसरे पर क्या होता है बेटा, दूसरे पर मेगास्पोरोफिल होता है, दोनों ठीक है, फर्स्ट आएगा, है ना। यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल करके जाना, असर्शन रीजन नहीं है। हाँ तो असर्शन रीजन नहीं है तो ये लिंक नहीं हो सकती ना, स्टेटमेंट अलग अलग करनी पड़ेंगी, यस। अनलाइक ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म डू नॉट हैव फ्री लिविंग मेल एंड, ये लाइन है एनसीईआरटी की, जिम्नोस्पर्म के फ्री लिविंग मेल फीमेल गेमेटोफाइट नहीं होते, सही है। मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट इन साइकस डेवलप फ्रॉम, हाँ भाई, मेल गेमेटोफाइट इन साइकस डेवलप फ्रॉम डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर डिप्लॉयड होगा क्या, हैप्लॉयड होगा, है ना। तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया, तो फर्स्ट आ गया इसमें, ठीक है, फर्स्ट आ गया।
हो गया बेटा। नेक्स्ट चले। पाइनस। पाइनस में माइकोरिजा होता है, हाँ होता है। साइकस, साइनोबैक्टीरिया इज कॉल्ड कोरेलॉइड रूट। याद रखना, सी फॉर साइकस, सी फॉर कोरेलॉइड रूट। आगे आ जाओ। इन मैंगो, यस मैंगो क्या है? एंजियोस्पर्म प्रेजेंट इनसाइड ओव्यूल। अच्छा, फीमेल गेमेटोफाइट का क्या नाम है, कौन बताएगा? सर एम्ब्रियोसैक है। एंजियोस्पर्म में क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक इन एंजियोस्पर्म इज फॉर्म बाय द प्रोसेस ओनली मियोसिस। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुन ध्यान से। ये मेगास्पोर मदर सेल है, इसकी मियोसिस करेगा, क्या आ जाएगा? मेगास्पोर। अब मेगास्पोर की माइटोसिस करेगा तो मेरे पास एम्ब्रियोसैक बनता है। तो मेरे पास दोनों हो गए, मियोसिस भी हो गया, माइटोसिस भी हो गया। तो ये गलत हो गया, ये सही है। क्या आ जाएगा? S1 ओनली है, स्टेटमेंट 1 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, यस यस। आगे आओ। कॉटलिडन आर प्रेजेंट इन ग्रुप नेम्ड जिम्नो। क्यों कॉटलिडन? तो हमारा जिम्नो एंजियोस्पर्म, उसमें एंजियोस्पर्म में पढ़ाते हैं हम। टू कॉटलिडन आर प्रेजेंट इन सीड ऑफ मोनोकोट। मुझे तो दोनों ही गलत लग रहे हैं। कॉटलिडन आर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म में बनाना चाहिए बेटा। एंजियोस्पर्म में मोनोकोट डाइकोट बनाते हैं, ऑल्दो जिम्नोस्पर्म में भी होता है पर हमारे सिलेबस में ही नहीं है। ये दोनों गलत है। फोर्थ आएगा भाई डाइकोट। टू कॉटलिडन मोनोकोट में थोड़ी होगा, यहाँ डाइकोट आएगा पहले तो। एम्ब्रियोसैक क्या है बच्चे? 3 सेल एग अपरेटस कंटेनिंग। मेरी बात सुनो, एम्ब्रियोसैक में 3 सेल का एग अपरेटस है कंटेनिंग एग सेल, सिनर्जिड सेल, एंटीपोडल। ये सही है क्या? ये क्या क्वेश्चन है पता है? ये कह रहा है कि एम्ब्रियोसैक में जो 3 सेल हैं एग अपरेटस के, उसमें सिनर्जिड है, एग सेल है और एंटीपोडल है। गलत है ना? एंटीपोडल तो यहाँ होते हैं, इसमें क्या होता है? 2 सिनर्जिड होते हैं एग अपरेटस में और 1 एग सेल होता है। इतना पता है सबको? इतना पता है? यस। हाँ, जिम्नोस्पर्म में भी होते हैं कॉटलिडन पर। और ऑप्शन क्या मार्क करोगे बताओ ना? इसमें बना नहीं सकते। कॉटलिडन आर प्रेजेंट इन ग्रुप नेम्ड जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म ज्यादा सटीक बैठेगा तुम्हारे लिए। एम्ब्रियोसैक इज डिप्लॉयड नहीं बेटा। एम्ब्रियोसैक किससे बनता है? एम्ब्रियोसैक मेगास्पोर से बनता है। आप मेगास्पोर से क्या बनाते हो? एम्ब्रियोसैक बनाते हो। तो ये क्या होगा? हैप्लॉइड होता है। तो ये भी गलत है, तो आंसर 4th आएगा। चेक कर लो, आंसर 4th आएगा। ठीक है। वॉल्फिया इज माइक्रोस्कोपिक जिम्नोस्पर्म। नहीं बच्चे, आपको याद है उसमें स्मॉल ट्री होते ही नहीं है, ये गलत हो गया। ये ठीक है, ये गलत है, यहां एंजियो चाहिए। सिकोया इज टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। सही है ये तो, ये ठीक है, ये गलत है। 3rd आ रहा है। मैच के कुछ क्वेश्चन है। यूलोथ्रिक्स, फिलामेंटस, वॉल्वक्स, कॉलोनियल। डी का मेरे पास क्या है? अच्छा, ए भी है ऊपर, क्लोमाइडोमोनास। ए का 2 आएगा, बी का वॉल्वक्स, डी का 3rd है। डी का तो 3rd है 100%, कॉलोनियल फॉर्म है। डी का 3rd ये इसी में और किसी में है ही नहीं। ये आंसर आ जाएगा। यस, ये आंसर आ जाएगा, है ना? चलिए आगे आइए। क्लोरोफिल ए एंड बी, ग्रीन एल्गी। ए का फर्स्ट आएगा, बी का ए एन सी, बी का सेकेंड, 4th आंसर है। जो आसान है बेटा, ये मैच द फॉलोइंग तो ऐसे ही आते हैं। पायरिनॉइड, प्रोटीन, स्टोर फूड, प्रेजेंट एज स्टोर्ड प्रोटीनियस फूड इन क्लोरोफाइसी। ए का आ जाएगा फर्स्ट, है किसी में? यही है। बी का 3rd आएगा, स्टार्च एंड ऑयल, स्टोर फूड मोस्ट क्लोरोफाइसी। सही है। सी का 4th है क्या? और फ्लोरिडेंस। ठीक है फिर तो। हाँ, स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा फ्रेश वाटर है, अभी देख लेते हैं। मार्केंशिया, कॉनिफर, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का डाइवर्स, डी का फर्स्ट आएगा। सबसे ज्यादा डाइवर्स हैबिटाट में एंजियोस्पर्म मिलते हैं। कहीं लिखा है क्या तुम्हारी एनसीईआरटी में? कौन बच्चा बताएगा कि एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है? अपने एवोल्यूशन वाले चैप्टर में चेक करना। एंजियोस्पर्म और हमारे पास मैमल्स, उनका डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है ना? तो डाइवर्स हैबिटाट है। ए का 3rd है क्या? यस, फ्रेश वाटर होता है। बी का 4th है क्या?
शेडी एरिया नियर वाटर बॉडी, ठीक है। सी का सेकंड है, सी का सेकंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर में कॉनिफर में वो होती है, एडेप्टेशन होती है निडल लेक शेप की। आ जाओ लेमिनेरिया, लेमिनेरिया फियोफाइसी है, ठीक है। ए का सेकंड आएगा, ए का फर्स्ट आ रहा है, बी का थर्ड है, यस एक ही आंसर है इसमें। बेटा मैच आसान आते हैं, उसी तरीके से दिया। आइसोगैमस क्या है, दोनों मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे, सिमिलर साइज के क्या, ए का सेकंड ले सकते हैं, ठीक है। ए का सेकंड ले सकते हैं, दो ऑप्शन है। बी का देख लेते हैं एक बार, एन आइसोगैमस, बी का थर्ड फोर्थ में से, ठीक है। बी का थर्ड आ रहा है, किसी का सेकंड आया क्या, सेकंड आया, यस। कुछ बच्चे इसको भी गलत कर रहे हैं, एल्जिन, एल्जिन रेड एल्गी, ग्रेसिलेरिया कि ब्राउन एल्गी, डिक्टियोटा। ए का थर्ड आ रहा है, ए का थर्ड किस में है बच्चे, इसी में है। बी का फोर्थ है काराजिन, बी का फोर्थ हो सकता है, सी का सेकंड हो सकता है, प्रोटीन सप्लीमेंट, हाँ ठीक है बढ़िया। हाँ भाई गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट का मतलब होता है गैमेट बनाने के लिए, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। ए का चलो सेकंड गैमेट फॉर्मेशन के लिए। स्पर्मेटोफाइट सीड होगा, स्पर्म, स्पर्म वर्ड किसके लिए आता है, सीड के लिए। बी का क्या आ जाएगा, फोर्थ। तो ए का सेकंड, बी का फोर्थ, थर्ड आंसर है। चेक करो अपने आंसर्स, चेक करो। कुछ बात कर रहे हैं पता नहीं क्यों। एक्सक्लूसिव मेरीन प्लांट इन डीप सी, रेड एल्गी आएगा, कोई है रेड एल्गी इसमें, पॉलीसाइफोनिया। ए का सेकंड है, मेरीन प्लांट विद होल्ड फास्ट, फ्रेश वाटर एल्गी। देखो डी का थर्ड है, डी का थर्ड किसमें, इसमें है। ए का सेकंड है, पॉलीसाइफोनिया। बेटा डीप सी में कौन मिलती है मेरे पास, याद रखो, डीप सी में वार्म वाटर में हमारे पास रेड एल्गी है, ठीक है। स्पायरोगैरा फ्रेश वाटर में होती है। चलो क्लोरोफाइसियाई क्या एग्जांपल है, स्पायरो। ए का फर्स्ट है, तो ए का फर्स्ट तो मेरे पास सिर्फ इसी में ही है, फोर्थ में। चेक करो अपने आंसर्स, चेक करते रहो। बी का थर्ड आएगा रोडोफाइसी, रेड एल्गी, यस। सी का फोर्थ आएगा, यस। डी फर्न, एडियंटम, एडियंटम, यस। साइलोप्सिडा, साइलोटम। ए का थर्ड, बी का फोर्थ फेनोप्सिडा, इक्विसिटम। लाइकोप्सिडा में देखो अगर आप फंसोगे भी ना, लाइकोप्सिडा में फंस जाओगे, क्योंकि लाइकोपोडियम और स्लैजिनेला दो है। तो ए का मेरे पास थर्ड सिर्फ इसमें दे रखा है। डायरेक्ट ऐसे आसान वाले आते हैं मैच। एल्गल स्पोरोफाइट, सिंगल सेल जाइगोट। एल्गी का स्पोरोफाइट सिंगल सेल जाइगोट होगा, ए का फोर्थ है, ये आंसर है। बी का थर्ड है, मॉस का स्पोरोफाइट क्या होगा, फुट सीटा कैप्सुलिएरा थर्ड। ये चेक करो, यस चेक करते रहो, है ना। तो 58 का सेकंड आ गया। 59 मार्केंशिया, जल्दी करेंगे बेटा थोड़ा सा। 59 मार्केंशिया, स्फेग्नम मेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट। मार्केंशिया रिप्रोड्यूस बाई जामा कप। और कुछ है मेरे पास इसमें, स्फेग्नम। बी का थर्ड आएगा, ए का फर्स्ट आएगा, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, फोर्थ आएगा। चेक करो, फोर्थ आएगा, चेक करो, चेक करो। आ जाओ, साइकस जिम्नोस्पर्म है, ए का फोर्थ है, ठीक है। और तो आंसर ही नहीं है। बी का थर्ड है, यस यस यस। सर इतने आसान आएंगे, तुम्हारे तो ऐसे ही आते हैं भाई। आ जाओ आगे लेते हैं, और यहां से आ जाओ। फ्री लिविंग गेमेटोफाइट एब्सेंट इन, कुछ अच्छे क्वेश्चंस। फ्री लिविंग गेमेटोफाइट नहीं होते, किस में नहीं होते भाई, फ्री लिविंग गेमेटोफाइट एब्सेंट। देख मेरी बात सुन, फ्री लिविंग गेमेटोफाइट एब्सेंट बोला है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिपेंडेंट गेमेटोफाइट प्रेजेंट। क्वेश्चन पढ़ ध्यान से,
फ्री लिविंग गेमेटोफाइट, एब्सेंट का मतलब डिपेंडेंट गेमेटोफाइट प्रेजेंट। किस में होता है बच्चे, किस में होगा? हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट और जिम्नोएंजियो। कौन सा आएगा? फोर्थ आएगा आंसर। यस, ये पढ़ो जरा, इन आर्की गोनियम वाले जो भी प्लांट होते हैं, ऑल स्पोरोफाइट इज फोटोसिंथेटिक। जिनमें आर्कीगोनियम होता है सबके अंदर स्पोरोफाइट फोटोसिंथेटिक होता है क्या? आर्कीगोनियम किस में होता है? ब्रायो में, टेरिडो में और जिम्नो में। क्या सब में स्पोरोफाइट फोटोसिंथेटिक होता है? नहीं, गलत हो गया। क्लोरोफिल इज अ मेन पिगमेंट इन ऑल प्लांट, सही है। नॉन मोटाइल एसेक्सुअल, ठीक बच्चे, नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्टेज का मतलब होता है जूस्पोर, है ना। एब्सेंट होता है ट्रैकियोफाइट, मतलब टेरिडो जिम्नो एंजियो, जिसमें वास्कुलर बंडल है, तो एब्सेंट है ट्रैकियोफाइट में, ये भी सही है। जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस हैप्लॉइड एंडोस्पर्म, ये भी ठीक है। आपको पहला समझ में आ रहा है 68 का फर्स्ट क्यों गलत है? यस, है ना, ब्रायोफाइट में फोटोसिंथेटिक नहीं होता, है ना, ये इसलिए गलत है। आगे आ जाओ। ओनली फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन अकर इन, ओनली फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन अकर इन स्पोरोफाइट ऑफ स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा किन्हें कहते हैं? जो जो सीड बनाते हैं, तो वो कौन कौन है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्या इनका स्पोरोफाइट फोटोसिंथेटिक होता है? यस, ठीक लग रहा है। कौन एब्सेंट इन गैमेटोफाइट ऑफ ऑल प्लांट? सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कौन कहां मिलते हैं। कौन मिलते हैं? टेरिडो में, जिम्नो में और एंजियो में। उनकी कौन सी स्टेज में मिलते हैं, कौन बताएगा? टेरिडो जिम्नो एंजियो की कौन सी स्टेज में कौन मिलते हैं, कौन बताएगा बेटा? टेरिडो जिम्नो एंजियो की कौन सी स्टेज में कौन मिलते हैं, कौन बताएगा? टेरिडो जिम्नो एंजियो की कौन सी स्टेज में कौन मिलते हैं? स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। सर स्पोरोफाइट में, तो गैमेटोफाइट में तो मिलते नहीं। ये ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत। कौन बेटा, हमेशा याद रखो, आर्कीगोनियम हमेशा गैमेटोफाइट स्टेज में मिलता है और कौन हमेशा स्पोरोफाइट स्टेज में मिलता है। कौन कभी भी गैमेटोफाइट स्टेज में नहीं मिलता। बहुत करेक्ट आएगा, दोनों करेक्ट आएंगे। कौन एब्सेंट इन गैमेटोफाइट ऑफ ऑल प्लांट, सही है ये। ऑल स्पोरोफाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? ऑल स्पोरोफाइट शो मियोसिस टू प्रोड्यूस स्पोर, सही है। स्पोरोफाइट बोलते हैं इसलिए क्योंकि स्पोर बनाएगा। इन ट्रैकियोफाइट स्पोरोफाइट इज फोटोसिंथेटिक। ट्रैकियो का मतलब वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल किसके किसके पास है? टेरिडो जिम्नो एंजियो, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लीफी स्टेज इज गैमेटोफाइट इन मॉस। मॉस में गैमेट्स कौन बना रहा है? लीफी स्टेज बना रहा है, सही है। नॉन फ्री लिविंग गैमेटोफाइट इज फीचर ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, गलत है बेटा। एक्चुअल में क्या होता है? गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है। किसके अंदर? होमोस, क्योंकि मोस्ट टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होते हैं। उसमें गैमेटोफाइट को हम क्या बोलते हैं? प्रोथैलस। तो यही गलत हो गया, ये आंसर आ गया। फोर्थ आंसर आएगा, फोर्थ आएगा। पढ़ो ध्यान से, अच्छे क्वेश्चन आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ नॉन मोटाइल स्टेज इन बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? नॉन मोटाइल स्टेज इन सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों में नॉन मोटाइल है। अच्छा मेरी बात सुनो, यूलोथ्रिक्स क्या है? आइसोगैमस मोटाइल है। यस ठीक है। मार्केंशिया की एसेक्सुअल स्टेज क्या होगी? एसेक्सुअल स्टेज मतलब जूस्पोर, वो तो होती ही नहीं है। सेक्सुअल में गैमेट है क्या? हाँ, एंथ्रोजोइड है। रिक्सिया बेटा ब्रायोफाइटी है। रिक्सिया की जगह कोई और एग्जांपल लिख दो, स्फेग्नम लिख दो, तो ये नहीं होगा। जिलीडियम क्या है? रेड एल्गी है। तो रेड एल्गी की एसेक्सुअल स्टेज क्या आएगी? ए प्लेनोस्पोर। क्या आ रही है? ए प्लेनोस्पोर। सर ए प्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल है, यस। उसके अलावा गैमेट भी इसके क्या है? नॉन मोटाइल है। तो नॉन मोटाइल सेक्सुअल एसेक्सुअल के लिए क्या आंसर आएगा? फोर्थ। लॉजिकली तुम्हें समझ में आ रहा है? मार्केंशिया में नॉन एसेक्सुअल स्टेज तो होती ही नहीं है, जूस्पोर बेसिकली है। ये चीज क्लियर है? यस, आपको समझ में आ रहा है लॉजिकली? ठीक है। जिलीडियम रेड एल्गी ऐसा है जिसमें दोनों स्टेज स्पोर और गैमेट नॉन मोटाइल है। मार्केंशिया का गैमेट मोटाइल होता है, ब्रायोफाइट में गैमेट मोटाइल होता है। यस। अब देखो, नॉन फोटोसिंथेटिक स्पोरोफाइट इज प्रेजेंट इन हैप्लॉन्टिक प्लांट। ये बताओ, नॉन फोटोसिंथेटिक
स्पोरोफाइट मतलब क्या हो गया सर? डिपेंडेंट हो गया। हैप्लॉन्टिक प्लांट मतलब एल्गी। तो एल्गी में जो स्पोरोफाइट होता है वो नॉन फोटोसिंथेटिक डिपेंडेंट होता है। ऑल डिप्लॉन्टिक प्लांट, ऑल डिप्लॉन्टिक प्लांट प्रोड्यूस डिप्लॉयड सीड कोट। आप ध्यान से सुने बच्चे, ऑल डिप्लॉन्टिक प्लांट मतलब जिम्नो और एनजियो। अच्छा, उसमें सीड कोट कौन सी जनरेशन का पार्ट होता है? स्पोरोफाइट जनरेशन का। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। किसको समझ में आया? बोथ करेक्ट है। किसको समझ में आया? बोथ करेक्ट है। किसको समझ में आया? हाँ भाई, टिल्लू पिल्लू टाइप के बच्चों, किसको समझ में आया? बोथ करेक्ट है। बच्चे 12th की हम एनसीईआरटी डीप लाइन चालू कर रहे हैं, मैं उसका सेशन लगवाऊंगा प्रॉपर तरीके से, आपको अटेंड करना है। यस, है ना? यस सर, ओनली एक बेटा ऑल डिप्लॉन्टिक प्लांट, फ्यूकस छोड़ दो उसे, डिप्लॉयड सीड कोड क्योंकि स्पोरोफाइट जनरेशन है। सही है, दोनों ठीक है। विच पिगमेंट इज एब्सेंट इन ब्रायोफाइट? अच्छा, एक चीज याद रखना बेटा, ब्रायोफाइट में हाइयर प्लांट जैसे ही पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ ब्रायोफाइट ना लिख के एंजियोस्पर्म लिख देता हूँ, ज़्यादा आप नहीं तो कंफ्यूज हो गए, क्योंकि आपको याद ही नहीं करने ब्रायो टेरिडो जिम्नो के, आपको पिगमेंट याद नहीं करने। तो विच पिगमेंट इज एब्सेंट, तो फोर्थ ले लेंगे, क्यों? सारे प्रेजेंट होते हैं। यस, ठीक है, ताकि आपको गलती ना हो। पिगमेंट बेटा आपको ब्रायो के नहीं याद करने, टेरिडो ब्रायो के नहीं, ये याद रखना है कि एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो सब में क्लोरोफिल ए होता है, बस इतना याद रखो। और हाइयर प्लांट में क्लोरोफिल के बाद ए, बी और जेंथोफिल, है ना, कैरोटीन। ऑल पिगमेंट कंटेनिंग गेमेटोफाइट, इट फोटोसिंथेटिक इन हैप्लॉन्टिक ऑर्गेनिज्म। भाई हैप्लॉन्टिक ऑर्गेनिज्म कौन है? एल्गी। एल्गी में मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है। अगर उसमें क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेटिक होगा। यस सर। स्फेगनम हैव डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, किसी भी प्लांट में स्पोरोफाइट तो डिप्लॉयड ही होता है। थर्ड आएगा, चेक करो, थर्ड आएगा, चेक करो। यस। बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट इन बोथ फ्यूकस एंड यूलोथ्रिक्स, हो सकता है, क्या दिक्कत है भाई? फ्यूकस में भी बाइफ्लैजिलेटेड हो सकता है, बस लेटरल फ्लैजिला होगा, इसमें एपिकल होगा। इसने ये कहाँ बोला है कि क्या नाम है, किधर है डायरेक्शन? सही है। क्लोरोफिल ए एब्सेंट इन गैमेटोफाइट ऑफ हैप्लॉन्टिक प्लांट। हाँ भाई, गैमेटोफाइट इनकी मेन स्टेज है। हाँ, यदि मेन स्टेज है, फोटोसिंथेटिक है, तो क्लोरोफिल ए होना चाहिए, यही आंसर है। मतलब ये गलत है स्टेटमेंट। वेसल्स आर फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं मिलते, एंजियोस्पर्म मिलते हैं। एंजियोस्पर्म में सीड की जो इंटेग्यूमेंट्स होती हैं या सीड कोट होता है वो डिप्लॉयड होता है। हाँ, 2n होता है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? सेकंड। यस, आंसर क्या आ गया? सेकंड। फोटोसिंथेटिक, देखो मेरी बात सुन ध्यान से, फोटोसिंथेटिक है, वेसल्स एब्सेंट है, हेट्रोस्पोरस है, कोन बियरिंग है। अब मेरी बात समझो ध्यान से, फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। अब जो मार्केंशिया उसमें कोन नहीं होते, फिनेरिया में कोन नहीं होते, दो रह गए, टेरिस और पाइनस, ठीक है। अब टेरिस क्या है? होमोस्पोरस है। टेरिडोफाइट है ना, होमोस्पोरस है। तो मेरे पास क्या आ गया यहां पे? जिम्नोस्पर्म आ गया, थर्ड। यस, यस, समझ में आया आपको? मेरे पास आए, क्यों भाई? वेसल्स नहीं होते, कौन होते हैं? हेट्रोस्पोरस होते हैं, फोटोसिंथेटिक है। यस, आगे आ जाओ, आगे आओ, आगे आओ। हेट्रोस्पोरस, एक कह रहे हैं सर थक गए। हेट्रोस्पोरस प्लांट कंडीशन प्रेजेंट इन, हाँ भाई, हेट्रोस्पोरस किस में मिल रही है? अच्छा, इसमें नन ऑफ द अबव, इसमें लिखना चाहिए बोथ 2 and 3। हेट्रोस्पोरस इनमें मिलती है बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैप्लोडिप्लॉन्टिक? हाँ भाई, कैल्प, एफेड्रा आपको नहीं पता, चलो छोड़ देते हैं, एफेड्रा की जगह लिख देते हैं हमारे पास यहां पर यूलोथ्रिक्स। एफेड्रा क्यों नहीं करना? नहीं करना। अच्छा, एफेड्रा एक्चुअल में जिम्नोस्पर्म है, एफेड्रा की जगह गिंको कर देते हैं, पहले कराते थे गिंको,
एफेड्रा पहले पढ़ाते थे, अब नहीं पढ़ाते, है ना, अब नहीं पढ़ाते। चलो लास्ट क्वेश्चन है, चलो लास्ट यही कराते हैं। विच कैन नॉट बी ट्रू अबाउट डिप्लॉन्टिक प्लांट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डिप्लॉन्टिक प्लांट, जल्दी बताओ। डिप्लॉन्टिक प्लांट मतलब जिम्नो एंजियो, गैमेटोफाइट इज हेप्लॉइड एंड अंडरगो माइटोसिस, हाँ ठीक है, गैमेटोफाइट माइटोसिस से गैमेट बनते हैं। स्पोरोफाइट बियर स्ट्रक्चर शो रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस होती है स्पोरोफाइट में, हाँ होगी। नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है ये भी ठीक लग रहा है। डबल फर्टिलाइजेशन अकर ऑलवेज, जिम्नो में नहीं होती बेटा, जिम्नो में नहीं होती, मेरी बात सुन लो ध्यान से। देख बच्चे, ये ऊगैमस होते हैं तो फीमेल गैमेट हमेशा नॉन मोटाइल होगा, स्पोरोफाइट में हमेशा मियोसिस होती है, गैमेटोफाइट में माइटोसिस होती है। तो मेरे पास फोर्थ आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसकी पीडीएफ भेज रहा हूं, जो बच्चे हुए क्वेश्चन है सॉल्व करो, मजा आएगा तुम्हें, ठीक है। हम जब भी करेंगे 1 घंटा क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली कल हम लोग मॉर्फोलॉजी कर रहे होंगे, रिवाइज करके आना, मजा आएगा आपको, ठीक है। मिलते हैं कल, ठीक है। और जल्दी से जल्दी बेटा एनसीईआरटी डीप लाइन में 12th चालू कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कैसे करना, कुछ नए तरीके से करेंगे ताकि यस 80 भी करा दो, कर लो भाई 80 कर ले। नॉन फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट इज इन स्पोरो, नॉन फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट इज इन टेरिडोफाइट, तो इसका मतलब मुझे डिपेंडेंट चाहिए, डिपेंडेंट चाहिए, डिपेंडेंट, फ्री तो हो नहीं सकता, डिप्लॉयड हो नहीं सकता भाई। अगर नॉन फोटोसिंथेटिक है तो डिपेंडेंट होगा, यस। अब एनसीईआरटी ने क्या किया है, एनसीईआरटी ने क्या किया है कि जो नॉन फोटोसिंथेटिक है वो कैसा हो सकता है, कैन बी डिपेंडेंट और सैप्रोफिटिक, ये ज़्यादा बेटर है। अपनी ये कहाँ चेक करोगे, लास्ट पेज, जो एनसीईआरटी पुराने वाली है ना, वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो प्रोथैलस होता है वो फोटोसिंथेटिक और तो सैप्रोफिटिक का मतलब वो नॉन ग्रीन हो गया, पैरासिटिक का मतलब तो डिपेंडेंट वाली बात यहां आ गई और सैप्रोफिटिक भी आ गया। तो फोर्थ आंसर बेस्ट है, चेक कर लेना जिसको डाउट होगा, यस। नहीं फोर्थ ये ठीक है, ये ठीक है, ऑलवेज डिपेंडेंट होगा, पर नॉन फोटोसिंथेटिक में हमारे पास सैप्रोफिटिक का भी ऑप्शन है टेरिडोफाइट में, जहां लाइफ साइकिल दे रखी है वहां दे रखा है, यस। कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता, ठीक है। एंड कर रहे हैं सेशन, ठीक है बेटा, एंड कर रहे हैं। और मॉर्फोलॉजी के लिए रेडी हो कल के लिए तो कमेंट में लिख